वेन। तो इशू माता जी ने शेयर किया था अबाउट द डुअलिटी जो इस जगत में है और वो रहेगी, उसका कोई इससे बचा नहीं जा सकता, तो उसको हैंडल किया जा सकता है सही से। तो इस जगत में डुअलिटी एग्जिस्ट और हम सभी एक अच्छे भक्त बनना चाहते हैं। बहुत पहले मैंने शेयर किया था, मतलब उसके बाद काफी नए लोग हैं, तो मैंने सोचा एक बार और शेयर करती हूँ कि हम सभी एक अच्छे डिवोटी बनना चाहते हैं, ग्रेट डिवोटी बनना चाहते हैं। तो आज वी विल सी कि व्हाट डज ग्रेट स्टैंड्स फॉर। GREAT, ग्रेट। ग्रेट इन टर्म्स ऑफ भक्ति, व्हाट इट स्टैंड्स। सो जी से है, हमें बस इस ग्रेट के जो मतलब है ना उस पे ध्यान देना है। आई थिंक दैट इज हाउ मेनी वर्ड्स, 5, 5 चीजों का ध्यान। सो जी से होता है ग्रैटिट्यूड टू कृष्ण, है ना। हर चीज कृष्ण, जो भी हमारे लाइफ में है, जो भी अच्छी चीजें हैं, हम हर रोज उठ रहे हैं, सांस ले रहे हैं। आज हम सुबह उठे हैं, कई लोग नहीं उठे, नींद में ही उनका देहांत हो गया, जो भी है। आज हम स्वस्थ हैं, वी आर स्माइलिंग, वी आर एबल टू सी ईच अदर, सब कुछ सुन सक रहे हैं आज। तो ये सब कुछ हम मंगला आरती कर पाए, हर एक छोटी चीज के लिए हमें ग्रैटिट्यूड रखना है कृष्ण के कि उन्होंने इतना सुंदर मौका दिया है और कृपा किया है कि हम आज ये सब कर रहे हैं। अदरवाइज हम भी इस वक्त सो रहे होते। एंड फॉर दैट मैटर, हर एक छोटी चीज के लिए कृष्ण को थैंक यू बोलना, ग्रैटिट्यूड फॉर कृष्णा रखना। सो दिस इज फॉर जी। आर स्टैंड्स फॉर रिस्पेक्ट फॉर कृष्णा। ऑफ कोर्स आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड रखोगे तो अपने आप ही रिस्पेक्ट होता है। यू हैव रिस्पेक्ट फॉर कृष्णा। हर सिचुएशन, सही गलत, वो होगा। दैट्स ड्युअलिटी, दैट्स द रूल ऑफ दिस प्लैनेट, है ना। वो इस जगत में होगा ही होगा, अच्छा है तो बुरा भी है, सही है तो गलत भी है। बट हर सिचुएशन में कैसे हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त रहती है, उस चीज का हमेशा हमें कृष्ण को रिस्पेक्ट रखना है। उनको हमेशा, जैसे हम अपने पेरेंट्स को हर सिचुएशन में उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनका कोई रिस्पेक्ट, उनको कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो हम टॉलरेट नहीं कर सकते। इसी तरह कृष्ण के लिए रिस्पेक्ट हमेशा बनाए रखना है मन में। ग्रैटिट्यूड होगा तो रिस्पेक्ट अपने आप ही होगा। फिर ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टिंग आवर ऑल प्रॉब्लम्स। एक्सेप्ट करना कि ये मेरी प्रॉब्लम है, जो भी हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। एंड नॉट टू ब्लेम एनीवन, किसी को ब्लेम नहीं करना है। तो अभी लास्ट सैटरडे, कल भी मैंने मेंशन किया था, मधुकान प्रभु जी का एक सेशन था, उसमें बहुत सुंदर हमने 5 लेयर डिस्कस किया कल। तो वैसे ही एक उन्होंने स्ट्रक्चर शेयर किया कि हम इस वक्त जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ना, हम कई बार उसको ब्लेम कर देते हैं, इसके कारण उसके कारण, बट दिस इज ऑल रिजल्ट ऑफ हमारा ही कॉन्शियसनेस, डिजायर, डीप जो है। तो ही सेड दैट, यू नो, जैसे डीप कॉन्शियसनेस में हमारी क्या डिजायर है, 2 चीजों से हमारी कॉन्शियसनेस इफेक्ट है, एक डिजायर से और एक कृष्ण कॉन्शियसनेस से, इंटेलिजेंस से, जो मन के मन से सुपीरियर है। इंटेलिजेंस से, बुद्धि से जो चीज इंस्पायर होगी वो हमेशा सही की ओर जाएगी। और जो डिजायर से हमारे सोच होंगे वो हमें कहीं ना कहीं दुख देंगे, इट जस्ट मैटर ऑफ टाइम। सो जैसे एक डिजायर से इंस्पायर्ड एक थॉट है, डीप इन माई कॉन डोरमेंट है इसमें, ठीक है, बट फिर वो सोचते सोचते सोचिए वो सीड बन जाता है ना। फिर उसको विद टाइम वो सीड क्या होता है, स्प्राउट होता है। वो फिर स्प्राउट क्या होता है, एक छोटा पौधा बनता है। फिर पौधा क्या होता है, एक पेड़ बन जाता है। और पेड़ क्या होता है, फिर फाइनली फल देता है।
अब वो आपकी सोच है जो आपने अंदर रखी थी, आज वो फल दे गया, तो हमें लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। किसी की वो सोच अभी सीढ़ी है, किसी की सोच पौधे में कन्वर्ट हुई है, तो हम कहते हैं अरे मैं भी तो ऐसे करता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अभी नहीं हुआ तो जस्ट वेट, है ना। वो फल तो, सीड है तो पौधा, और पौधा बढ़ेगा ही, और बढ़ेगा तो उसमें फल आएंगे ही। और वो फल कैसे आएंगे डिपेंड करता है कि आपका डिजायर है, तो वेट फॉर टाइम, यू विल सी सम और द अदर बैड इफेक्ट्स, वो डुअलिटी का बैड साइड। और अगर वो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, से वो सीड निकली है, तो वो आपको हैप्पीनेस देगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। फिर हम दूसरी तरफ हम ये भी बोलते हैं कि अरे मैं तो ऐसे करते जपा कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, अच्छे से बिहेव करता हूँ, सब कुछ मैं फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, सब मुझे बोलते हैं, या वॉट एवर, गलत हो रहा है। जस्ट मैटर ऑफ टाइम। द मोमेंट वो प्लांट रेडी हो जाएगा, यू विल हैव द फ्रूट। ठीक है। तो जो भी होता है ना, वी हैव, इतना तो हमने रियलाइज कर लिया कि वॉट एवर हैपन्स, वो हमारा ही कर्म है। जैसे हम, अगर हमारे दांत ने हमारे जीभ को कट जाते हैं ना कभी कभी, दांत से जीभ, तो हम हथौड़ा लेके दांत को तो नहीं तोड़ते कि तूने क्यों काटा जीभ को, बिकॉज दोनों ही मेरे हैं, दांत भी मेरा, जीभ भी मेरा। सो वी हैव टू एक्सेप्ट कि सारी प्रॉब्लम्स जो है ना कहीं दैट इज बिकॉज ऑफ मी। वो मेरे कर्म है जो मुझे भुगतने हैं, या आई हैव टू गो थ्रू इट, एंड नॉट टू ब्लेम। कोई फायदा नहीं है ब्लेम करके। ठीक है। कंप्लेन नहीं करना। सो दैट इज फॉर ए। अब टी, वेरी इंपॉर्टेंट, tolerating the reversals while progressing in bhakti, but keep praying that Krishna should not leave us while this entire process। अच्छा, रिवर्सल्स आते हैं जब हम भक्ति में होते हैं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हमारा टेस्ट है। प्रॉब्लम्स आती है, तो उस वक्त हमें गिव अप नहीं करना, हमें कृष्ण से प्रे करना है कि हमें, हम चाहे कभी इरेगुलर हो जाएं, कभी हमारा मन भटक जाए, है ना, कभी लगे कि नहीं अब नहीं कर सकता, या डाउट आ जाए, कुछ भी हो, रिवर्सल हो, रिवर्सल मतलब जो हम करना चाह रहे हैं उसकी विपरीत हो, और वो होगा क्योंकि टेस्ट कृष्ण लेते हैं। तो ऐसे में हमें कृष्ण को प्रे हमेशा करना है कि मुझसे चाहे गलती हो जाए, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए भटक जाऊं, बट आप हमारा साथ मत छोड़ना, आप कृपा बनाए रखना। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस प्रोसेस से हर कोई गुजरता है। ठीक है। एक पॉइंट आता है जब हम थोड़े से विचलित होते हैं, तो उस वक्त प्रेयर रखनी है, हमेशा प्रे करना है कृष्ण को कि कृपा बनाए रखे और साथ ना छोड़े। और वो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते, हम छोड़ देते। बट ये जो कृपा है ना, प्रेयर में बहुत ताकत होती है। तो हमेशा जब भी ऐसी विपरीत सिचुएशंस आए, उसको हमें टॉलरेट करना है, कंसिडर करना है कि इट इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। जब अच्छा नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहेगा, ये तो रूल है। तो जस्ट हैव पेशेंस एंड टॉलरेट। और इन सब में इस ग्रेट, एक ग्रेट डिवोटी इन अ सेंस, अच्छा डिवोटी बनने के लिए ये शक्ति, ये कृपा जो मिलेगी हमें, ये कंटिन्यूअस कृष्ण को पुकारने से ही मिलेगी। जिसके लिए हमें क्या करना है, हमें ध्यान से जपा करना है, हमें चैंट करना है, लाउडली सुनना है उसको, उस प्रोनाउंस क्लियरली करना है, सुनना ध्यान से है। ठीक है। बस इतना ही करना है, एंड रेस्ट, यू GREAT है ना, ये अपने आप स्मूथली फॉलो होगा प्लेस में। तो इसी के साथ सत्र को विराम देंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण।